हाँ जी, अब मुझे क्या करना है, जो मेरा डाटाबेस में डाटा था उसको किसी टेबल फॉर्मेट में दिखाना है, ठीक है। अब शायद सभी को ये तो पता लगेगा, पीएचपी आप कहीं पे भी स्टार्ट करो, कहीं पे भी क्लोज करो, चलती है। जैसे कि जब मैंने टेम्पलेट कटिंग की थी, मान लो ये वेरिएबल है मेरे पास, ए इज इक्वल टू हेलो। अब इसको मुझे कहीं पे प्रिंट करवाना किसी टैग के अंदर, तो एचटीएमएल बना दिया। यहाँ पे करवाना मान लो, तो यहाँ पे पीएचपी स्टार्ट की, पीएचपी क्लोज की, सिंगल वेरिएबल है, प्रिंट करवाना डॉलर ए लिख सकता हूँ डायरेक्टली। ये ट्रिक भी बताई थी सबको। सेव करके अगर इसको रन करोगे, अच्छा रन कहाँ से करूँ, अब तो जैम्पी ऑन नहीं है। तो चलो इसको ब्राउजर में रन करवाते हैं पहले। लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन को कर देते हैं। लोकल होस्ट, यही थी ना हमारी फाइल, इंडेक्स डॉट पीएचपी। आगे हेलो लिखा हुआ, देख लो कहाँ से आ रहा है, H1 से आ रहा है। तो मुझे कुछ ऐसी चीजों का यूज करना है कि मेरे पीएचपी के अंदर दिखा पाऊँ। तो अब मुझे क्या करना था, एक्चुअल में टेबल के अंदर मेरा डाटा दिखाना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बना ली अपनी सिंपल सी। आप चाहो बूटस्ट्रैप से कॉपी कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसको एक बॉर्डर दे दिया 1, एक रो बना दी। रो के अंदर कॉलम होते हैं TH, जिसके अंदर सीरियल नंबर हैश दे दिया। मैंने वहां पे क्या लिया था, नेम लिया था ना, एक लिया था ईमेल। आई थिंक यही दो इन्फॉर्मेशन ली थी, जेंडर भी लिया था। हाँ, जेंडर भी ले लेते हैं, और एक और लेते हैं एडमिट ऑन। कब एडमिट, यही फील्ड थे मेरे पास, एक आईडी थी। आईडी को मैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करूंगा, मैं 1 2 3 सीरियल नंबर वाइज कराऊंगा। अब नेक्स्ट जो रो है मेरी, एक्चुअली में वो डिपेंड होगी मेरे डाटाबेस के ऊपर कि जितनी मेरी वहां पे रो बनी हुई है, डाटा है, उतनी नीचे वाली रो बन जाए। तो अभी के लिए तो मेरी सारी चीज डम्मी है, बन गई। रिपीट कौन सी होनी है, ये वाली। ये तो क्या है, फील्ड के नाम है, कौन से के नीचे क्या है, जैसे वहां पे है। टेबल थी मेरी 1230, इसके अंदर कौन सी थी, स्टूडेंट्स के नाम से। इसको इग्नोर करना है, क्या है, यही थी। तो मुझे क्या करना है, इन सब की इंफॉर्मेशन दिखानी कहाँ पे, अपने वहां पे। देखो पहले तो फील्ड के नाम है, कौन सा फील्ड है, तो हमारा पहला फील्ड का नाम तो यहाँ पे हो गया, ऊपर वाला। दूसरा क्या है, मेरा डाटा है सारा। अब जितने डाटा होंगे, रो कितनी बनेगी, नीचे वाली उतनी ही बनेगी, 5 8 10 जितनी भी है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, नीचे वाली डाटाबेस। तो चलो पहले डाटाबेस से डाटा निकालते हैं, फिर इसके ऊपर आते हैं। हाँ जी, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया, गेट अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर एसक्यूएल नाम से। मतलब ये क्या होगा, मेरी एसक्यूएल की क्वेरी होगी जो मैं लिखता था। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम होता था, टेबल नेम मेरा क्या है, क्लियर है तरह सबको। ये हो गई मेरी एसक्यूएल की क्वेरी। अब आपको जो क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, उसके लिए हम फंक्शन कौन सा चलाते हैं, माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी। जब भी कोई क्वेरी चलानी हो, हमेशा यही फंक्शन चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले नंबर पे क्या मांग रहा है, ये एसक्यूएल आई मांग रहा है, मतलब आपका एसक्यूएल का कनेक्शन। जो कल मैंने बताया था ना, इंक्लूड किया पहले कि हर जगह कनेक्शन नहीं दे सकते हम। तो यहाँ पे क्या लिख दो अपना, वो कल वाला वेरिएबल डॉलर। आया समझ। दूसरे नंबर पे क्या मांगता है, हमारी जो क्वेरी है। तो हमारी क्वेरी कहाँ पे, इस वेरिएबल के अंदर, या तो यहीं पे खुद से लिख दो, या उस वेरिएबल को यूज कर लो, गेट स्टूडेंट्स। ये इंक्लूड करा कि कौन वाली फाइल, और उसके अंदर वेरिएबल देखो कौन है, ये होगा, ठीक है। तो ये हो गया, मेरे पास क्वेरी चल गई। अब मुझे इसको प्रिंट करवाना है, तो क्यों ना मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर ले लूं, डॉलर गेट अंडरस्कोर स्टूडेंट्स अंडरस्कोर, ये है क्वेरी।
इतना याद रख लेना, चाहे इंसर्ट करो, सेलेक्ट करो, अपडेट करो, कुछ भी करो, कोई भी डाटाबेस की ये लिखनी पड़ेगी, ये फंक्शन जरूरी है। परफॉर्म्स अ क्वेरी ऑन द डाटा। अब इतना समझ लेना, डाटाबेस में कोई भी क्वेरी चला रहे हो वो हमेशा ऑब्जेक्ट की एरे के फॉर्म में है। तो इसलिए मैंने पहले ही क्या कर दिया, ई को कर दिया प्री, और प्री के नीचे क्या कर दिया, प्रिंट अंडरस्कोर आर, और प्रिंट अंडरस्कोर आर के अंदर क्या लिख दिया, गेट स्टूडेंट्स क्वेरी, ये वाला वेरिएबल जिसके अंदर मेरा डाटा है। अब आप एक चीज का और याद रखना, मान लो इतना कोड चलाने के बाद आप कोई और कोड नहीं चलाना चाह रहे, कोई और इसके बाद नहीं चलाना मेरे को, तो आप यहाँ पे डाई लगा दो, क्योंकि नीचे वाला एचटीएमएल मेरे को अभी नहीं दिखाना। तो डाई लिखते ही क्या कर देगा, ये एग्जिट कर देगा। ठीक है, लूप के अंदर मत लगाना, वरना एक बार चल के एग्जिट कर दिया, जैसे लूप के अंदर ब्रेक होता था ना, सेम टू सेम कुछ वही चीज। क्या मिला हमें, कुछ डाटा मिला, इंफॉर्मेशन मिली। करंट फील्ड, क्या मैंने कोई फील्ड चूज किया अभी तक, मैंने कुछ भी नहीं किया। टोटल नंबर ऑफ फील्ड कितने हैं, चेक करें, 1 2 3 4 5 है, देख लो तो नहीं है। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 6 आई थिंक, 6 है। ठीक है, तो मेरे पास 5 फील्ड है, 6 रो है। अब इससे तो मेरे डाटाबेस से डाटा नहीं निकला, इतना तो सभी को दिखाई दे रहा है। अब बात आती है, जिंदगी में कभी भी डाटाबेस से सिर्फ डाटा आपको लेना हो तो ही ये चीज लगाना, अदरवाइज मत लगाना। बाकी सभी क्वेरी में ये चीज आएगी आएगी। ये चीज जो लिख रहा हूँ अब सिर्फ डाटाबेस से डाटा लेने में आती है, तो उसका नाम है माई एसक्यूएल अंडरस्कोर फैच। हमें क्या करना है, डाटाबेस से फैच करना है। सबसे पहले मैंने लिख दिया फैच ऑल, देखते हैं एक एक चीज करके फिर पता करते हैं किसका। और इसके अंदर क्या कर दो, अपना वो क्वेरी वाला वेरिएबल, इसलिए मैंने उसको वेरिएबल असाइन किया, गेट स्टूडेंट्स क्वेरी। अब इसको भी किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं, गेट अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, क्योंकि डाटा तो इसी के अंदर मिलेगा, तो इसलिए इसका ऐसा नाम लिख दिया, और यहाँ पे इसको दोबारा से प्रिंट। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश करके चेक करते हैं क्या मिला, जो डाटा था हमारा मिला। सबसे पहले ये देखो, डाटा मेरे को सारा मिल गया जितना था। 5 डाटा थे, 0 से स्टार्ट हुआ, टोटल 6 थे सॉरी। 0 से स्टार्ट हुआ, लास्ट वाला कौन सी पोजीशन पे है, कौन से, कौन सा एरे है ये पता, इंडेक्स एरे है मल्टी डायमेंशन, क्योंकि देखो ये 0 इंडेक्स है, 0 के अंदर फिर से क्या है, एक और एरे है, और वो एरे कौन सा है, वो भी इंडेक्स है। तो मल्टी डायमेंशन इंडेक्स है एरे के अंदर एरे। तो पहला पता लग गया वो क्या करता है, अगर नहीं पता लग रहा, हाँ एक एक्सटेंशन बता रहा हूँ, उसका यूज कर लो थोड़ा सा, काफी ज्यादा हिंट मिल जाएगी। लेफ्ट साइड जाना एक्सटेंशन पे, और सर्च कर लेना PHP इंटेलिफेंस, इंटेल फेंस सॉरी, आ जा ये वाला। ठीक है, और भी उसी नाम से कुछ मिल जाए तो वो मत करना, ये डेवलपर देख लो, बैन, इसको इंस्टॉल कर लेना। अब बात आई, इसको इंस्टॉल कर लोगे तो भी ये नहीं चलेगी, वहां पे आपका एरर आएगा पाथ का, कि आपका पाथ सेट नहीं है। अब पाथ कैसे सेट करें, अपने जैम्प में जाओ, जहाँ पे भी आपका जैम्प है, वो सी में, डी में, ई में, एफ में, कहीं पे भी हो सकता है। वहां पे जाके PHP नाम का एक फोल्डर मिलेगा आपको, उसको ओपन करना, और वहां पे देखना क्या PHP नाम से एक फाइल है, तो यही आपका पाथ है। अब यहाँ पे देखो, इस पे क्लिक कर देना, सी के अंदर जैम्प है, जैम्प के अंदर PHP, इसको कॉपी कर देना। ठीक है, वरना नहीं चलेगी वो एक्सटेंशन। और यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल सर्च करना, एनवायरमेंट ENVI लिख देना, एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल आ जाएगा, इसके ऊपर कर देना क्लिक, आ गया। रिकॉर्डिंग देख लेना बकायदा, अगर ना समझ आए तो। एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे चले जाना। अब यहाँ पे देखो, यूजर वेरिएबल फॉर उमेश, या सभी यूजर के लिए, सिस्टम के लिए, बट मेरे को उमेश के लिए एक ही यूजर हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो पाथ, पाथ को एडिट कर लेना, मेरा तो ऑलरेडी डला हुआ है। ठीक है, आप अगर नहीं डला हो यहाँ पे, अगर मान लो ये इतने तो नहीं मिलेंगे आपके, थोड़े ही मिलेंगे, पेस्ट कर देना।
ओके कर देना, ओके करके सबको ओके करते रहना। मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी है वो। ठीक है, तब आपकी एक्सटेंशन काम करने देगी। ये सजेशन जैसे मेरे आ रहे हैं, शायद आपको ये ना दिखाई दे तो शायद इतनी चीजें तो अब दिखने लग जाएंगे। तो गेट ऑल से क्या मिला मेरे को, खुद ही बोल रहा है फैच रो, किसी भी फॉर्मेट में दे सकता है या दोनों भी दे सकता है। दूसरा फंक्शन देखते हैं, एक आता है फैच रो, ये कौन से फॉर्मेट में देगा, न्यूमेरेटिव बेस। चलो देखते हैं क्या चीज होती है। कौन सा एरे मिला, इंडेक्स एरे मिला, वन डायमेंशन। वो तो सारा डाटा दे रहा था, ये वन डाटा दे रहा है। एक होता है एसोसिएटिव, एसोक, एसोक, ये क्या देगा आपको, एसोसिएटिव एरे देगा। ये भी सिंगल ही देगा, मिल गया एसोसिएटिव। अब यार कौन सा बेटर लग रहा है आपको, इंडेक्स वाला या एसोसिएटिव वाला? देखो अगर इंडेक्स यूज करोगे तो इंडेक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, यहाँ पे मान लो आपने इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अभी तो ये इंडेक्सिंग किसके अकॉर्डिंग लेगा, यहाँ पे जो इनको नंबर मिले हुए हैं दिखाता हूँ, 1 2 3, मतलब इसको जीरो कंसीडर कर लेगा वहां पे। अगर मान लो आपने एडमिट ऑन को ऊपर ले लिया, तो अब आपका वन पे ये आ जाएगा एडमिट ऑन, आपका पूरा खेल बिगड़ जाएगा। बट क्या एसोसिएटिव एरे में ऐसा होता है, कोई भी चीज आगे पीछे रख लो, वहां पे तो आप की को टारगेट करोगे सिर्फ। ठीक है, तो की तो सेम ही रहेगी, चाहे उसका पोजीशन बदल जाए, 0 से 1 पे चली जाए, 1 से 2 पे चली जाए, कहीं पे भी चली जाए, बट की तो की रहनी वहां पे। इसलिए क्या यूज करते हैं हम, एसोसिएटिव। याद रखना जिंदगी में कौन सा यूज करना है, एसोसिएटिव। अब बात आई, एसोसिएटिव ने मेरे को एक प्रॉब्लम क्रिएट करके दे दी, जिसमें कि क्या है, सिंगल डाटा मिल रहा है। मेरे को तो सारा डाटा चाहिए था, तो अब सिंगल डाटा मिल रहा है, तो इसको रिकवर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लूप्स। अब आता है लूप। अब यार हमें कोई ऐसा लूप चाहिए जो मेरा चलता रहे, तो चलते रहने वाला लूप कौन सा है, वाइल। मैंने कहा था ना, वाइल में सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट का पता, एंडिंग का चाहे ना पता हो, जब जावास्क्रिप्ट में बता रहा था। तो यहाँ पे वही फंडा अप्लाई करना है कि आपको सिर्फ स्टार्टिंग का पता हो, एंडिंग का ना पता हो चाहे। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, इस चीज को सिर्फ कट कर दिया यहाँ से, क्योंकि ये कंडीशन बनेगी वहां पे जाके। चलना किसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग हो, तो वाइल लिख दो। ना मैं कोई स्टार्टिंग पॉइंट किसी को साइन कर रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ। और ये सेम चीज इको प्री वाली उठा के किसके अंदर रख दी, मैच टेबल नहीं चला जाता, मतलब उसके बाद का कोड ये चलता रहे। आ गया सारा डाटा। तो आपको क्या करना है, लूप का यूज, क्योंकि लूप ही वो चीज है जो आपको पूरा डाटा दिखाएगा। और उस दिन मैंने एग्जांपल भी यही दिया था कि डाटाबेस से जब वैल्यूज निकालोगे ना, तब वाइल लूप ही यूज हो जाता है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, ये वाइल लूप इस टेबल के ऊपर लगाना, क्योंकि रिपीट तो ये चाहिए, वैसे फॉर्मेट में थोड़ी चाहिए डाटा मेरे को, दिखाना किसके, टेबुलर फॉर्मेट में। तो यहाँ से इस टेबल को उठाओ, पीएचपी यहाँ पे स्टार्ट करो, पीएचपी स्टार्ट कर दी, पीएचपी क्लोज कर दी। अब यहाँ पे अपना वो लूप उठा लो, उठा लो है नीचे, आ गया। बस इतना ध्यान रख लेना, पीएचपी जब चलाओगे तो इस पीएचपी वाले ब्रैकेट के अंदर ही हो, इससे बाहर मत करो। इससे बाहर करोगे वो नॉर्मल एचटीएमएल की तरह चल जाएगा। आ गया। हाँ मैं क्या चाहता हूँ, ये इस फॉर्मेट में प्रिंट नहीं करवाना चाहता, मैं चाहता हूँ इसके बीच में आ जाए मेरा एचटीएमएल। तो एचटीएमएल लगाने के लिए आप यहाँ पे देखो, एक सिंपल सा फंडा है, यहाँ से इस ब्रैकेट को कर दो पीएचपी को क्लोज, और इस ब्रैकेट से पहले पीएचपी को ओपन कर दो। अब इस एक्चुअल में देखा जाए तो ये पूरा ही तो भाई लूप है। अब इसके बीच में मान लो कोई भी चीज है, तो कैसे काम करेगी, लूप की तरह ही करेगी। यही को करवा लो, चलना तो लूप की तरह ही। अब ये जो रो है, ये भी किसकी तरह चलेगी, लूप की तरह चलेगी, जितने वहां पे डाटा है उसके अकॉर्डिंग चल पड़ेगी। अच्छा डाई वाला है, अभी डाई नहीं लाया था, बन गई उतनी रो। पता लगा क्या करना है, आपको क्या करना है, पीएचपी स्टार्ट कर देना, लूप की स्टार्टिंग कर देना। फिर अगर मान लो एचटीएमएल में यहाँ पे आप इसको इको के अंदर भी लिख सकते हो, देखो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
बट इको के अंदर लिखोगे फिर वेरिएबल घुसाने पड़ेंगे बीच में, क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएबल प्रिंट होंगे, नाम प्रिंट होगा उसका, तो वेरिएबल घुसाओ फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इससे अच्छा क्या है, ब्रैकेट के बाद पीएचपी को कर दो क्लोज, और जहां पे एंडिंग वाला करली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है उससे पहले पीएचपी स्टार्ट। उसके बीच में जो भी लिखोगे ना आप एचटीएमएल, वो आपका लूप के अंदर कंसीडर हो। सेम टू सेम कंडीशन के लिए भी सेम है। अगर आप यहाँ पे मान लो इफ लगा देते और कंडीशन होती है आपकी कुछ भी, तो वो चीज की ऐसे चल जाती है कंडीशन, हम ऐसे ही लिखते हैं, इसीलिए पीएचपी ज्यादा यूज होती है। आप कहीं पे स्टार्ट करो, कहीं पे क्लोज करो, बीच में कुछ भी लिखो, वो कंडीशन लूप सब काम करेंगे। आप चाहो फंक्शन के अंदर भी ऐसा करो, ठीक है। आया समझ। अब यहाँ पे मेरे को क्या दिखाना था, सीरियल नंबर दिखाना था। अब सीरियल नंबर तो मेरे को नहीं पता, वहां पे तो आईडी जरूर पता है, बट मैं आईडी नहीं दिखाना चाहता। चलो ब्राउज के ऊपर वापस चले जाते हैं। ये नहीं दिखानी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल डिटेल भी होती है। तो मैं चाहता हूँ, है तो देखो सीरियल नंबर वाइज 1 2 3, मान लो किसी की 500, किसी की 600, किसी का कुछ है, ऐसे होती तो यहाँ पे भी तो ऐसे ही आ जाती, 1 2 500 600 कुछ ऐसे आती। तो सीरियल नंबर के लिए लूप का कुछ फंडा याद आ रहा है सभी को। ये लूप कितनी बार चलेगा, जितनी बार मेरा डाटाबेस के अंदर डाटा है। तो मैं कुछ ऐसा काम कर लूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँ जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, और यहाँ पे उसमें इंक्रीमेंट कर दूं, तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार क्या होता रहेगा उसके अंदर, इंक्रीमेंट नहीं होता रहेगा। आया समझ, लूप यही तो सीखा हमने। चल गया, देखो 1 2 3 4 5 6 आया नहीं आया समझ सभी को। तो ऐसा कुछ कर लिया करो, जब भी आपको कोई नंबर दिखाने ना कंटिन्यूअसली, तो क्या करो, एक ऊपर वेरिएबल ले लो और उसके अंदर क्या कर दो, इंक्रीमेंट। बस आपका काम हो जाएगा। जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार इंक्रीमेंट हो जाएगा अपने आप, मेरे को कुछ नहीं करना। अब ये एरे कौन सा है, एसोसिएटिव है। कौन, इस वेरिएबल के अंदर ये जो भी एसोसिएटिव है। तो मान लो मेरे को उसका नेम प्रिंट करवाना है, तो पीएचपी चलाऊंगा यहाँ पे, पीएचपी सिंगल वेरिएबल प्रिंट करना, मल्टी तो है नहीं, तो डायरेक्टली इक्वल टू लगा सकता हूँ, गेट स्टूडेंट्स का नेम, याद आया, ऐसे प्रिंट होता है एसोसिएटिव। आगे नाम जो भी आपने वहां पे दिए हुए, ऐसे ही ईमेल के लिए कर लो। अब नीचे वालों को मैं हटा रहा हूँ, बस मैं किस चीज को, सॉरी टी एच की जगह टी डी कर देते हैं। दूसरे नंबर पे क्या प्रिंट करवाना है, ईमेल। अब मेरे को ये कैसे पता कि यहाँ पे ईमेल है नेम है, ये आपको पता लगेगा जो यहाँ पे आपके फील्ड के नाम है ना, ये वहां पे एसोसिएटिव एरे की की बनी है। चाहे यहाँ पे ईएम लिखा हो तो ईएम मिलेगा, जरूर नहीं कि मैंने ईमेल है तो आपका भी ईमेल हो सकता है, आपने क्या पता कुछ और बनाया हो। तो जो यहाँ पे फील्ड का नाम है ना, ये वाली, यही एसोसिएटिव एरे की है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्या था, जेंडर था, और एक और बच गया कौन सा, एडमिट अंडरस्कोर ऑन, एडमिट अंडरस्कोर ऑन, यही थी, देख लेता हूँ। आगे सारी इंफॉर्मेशन आया नहीं आया समझ, बस ऐसे प्रिंट। अब पता लगे कैसे वो रिजल्ट आते हैं किसी साइट पे देखते हो, ये टेक्निक होती है। बस एरे के अंदर रख दो, सॉरी लूप के अंदर रख दो, और उसको प्रिंट करवा लो, पीएचपी क्लोज कर दो, लूप खत्म, लूप स्टार्ट करते पीएचपी खत्म कर दो। बस इतना जरूर ध्यान रखना, आपका करली ब्रैकेट यहाँ पे ना एंड कर देना। आपका एंड कहाँ पे होना चाहिए, जब आपकी सब चीजें हो जाए उसके बाद। हम्म, अगर ये चीज नहीं करोगे तो ये थोड़ी चलेगा फिर लूप के अंदर, ये तो सिंगल चल के रह जाएगा और आपका काम भी नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज को, इसलिए आज की रिकॉर्डिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा यूज है। ध्यान से दोबारा सुनना, ठीक है। अब बात आई, मान लो देखो मैंने किसी के नाम छोटे लिखे, किसी के बड़े लिखे हैं, मेरे को प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए कि सभी का, सभी वर्ड है जितने भी नाम के फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए। अभी तो मैंने नाम में किसी के नंबर लिख रखा, किसी को कुछ लिख, या सभी कैपिटल करने तो क्या कर दो, इसको फंक्शन के अंदर रख दो। स्ट्रिंग मेथड याद होंगे, यूसी वर्ड्स होता था एक, इसका मतलब क्या होता है कि आप जितने भी वर्ड है सभी का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो।
हो गया। वर्ड तो सभी के अंदर एक ही है वैसे तो, दो होते तीन होते तो सभी का फर्स्ट करेक्टर क्या हो जाता, कैपिटल हो जाता। आया समझ? बस यही करना है और कुछ नहीं है। अब बात आई, इस टेबल को मेरे को थोड़ा सा और बेटर बनाना है। मैं किस चीज का यूज कर लेता हूँ, jQuery सीखी होगी। कुछ नहीं करना, कोड नहीं लिखना आपको। गूगल पे जाना, सर्च करना डाटा टेबल्स, ठीक है। डाटा टेबल्स खोल के इसके ऊपर चले जाना, साइट पे डाटा टेबल्स डॉट नेट ऑफिशियल साइट है। देखना अब आप, जो आपकी टेबल है ना कुछ ऐसी बना देगी उसको, उसी के अंदर पेजिनेशन लग गया। कुछ सर्चिंग करनी है, जो चीज है वो चल जाएगी, जो नहीं आएगी। बताओ, ऐसी टेबल बन जाएगी jQuery की हेल्प से। अब आपको करना क्या है, खुद बोल रहे हैं कहीं पे लिख, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ये टाइटल के अंदर, इस पे किसका प्लगइन है, प्लगइन फॉर jQuery। तो यार jQuery को तो लगाना पड़ेगा जब भी तो चलेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले jQuery डाउनलोड कर लो, गूगल पे चले जाओ, jQuery डाउनलोड कर लो, या ऑनलाइन लिंक लगा देना उसका, CDN पे चले जाओ। मैं तो ऑनलाइन लगा रहा हूँ, मेरा नेट चल रहा है ठीक ठाक। आप डाउनलोड कर लेना, कंप्रेस्ड वर्जन कर लेना, मिनीफाइड वाला, ठीक। मिनीफाइड वाला ये आ गया लिंक पूरा, कर लिया कॉपी, या यहाँ पे क्लिक कर लो, कॉपी हो गया। अब jQuery या कोई भी जेस कहाँ पे लगती है, नीचे लगती है, जहाँ पे आपका कोई कंटेंट खत्म हो जाए। क्योंकि ये चीज हमने डोम के अंदर सीखी कि jQuery या जावास्क्रिप्ट सब चीजें कहाँ पे होनी चाहिए, सबसे नीचे होनी चाहिए। अब बात आई इसके अकॉर्डिंग, jQuery अटैच हो चुकी, इसका काम खत्म jQuery का। अब डाटा टेबल्स का वो कह रहा है कि इंक्लूड करो क्या, ये दो फाइल अपने उसके अंदर। तो मैंने कॉपी कर लिया। पहली कौन सी है, CSS है। CSS कहाँ पे लगती है, टॉप में लगती है किसी के, और CSS हमेशा लिंक टैग के अंदर लगती है। पेस्ट मार दी। अब दूसरी कौन सी है, JS की फाइल है, वो किसके अंदर लगेगी, स्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन एक चीज का ध्यान रख लेना, jQuery के नीचे चलनी चाहिए, क्योंकि जब jQuery से ही बनी हुई चीज है। तो जे उस दिन याद करो जब मैंने jQuery से ऊपर कोड लिखा था, कोई काम किया था मैंने, नहीं किया था, या jQuery अनकमेंट कर दी थी। तो सिमिलरली जो jQuery की चीज है वो jQuery से नीचे ही होनी चाहिए। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर SRC और उसके अंदर। अब जो नेक्स्ट कोड है वो आपको एक जावास्क्रिप्ट का कोड दिख रहा है, कुछ कुछ देखा हुआ लग रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। हाँ जी बिल्कुल वही है। और इसको कर दो इस जावास्क्रिप्ट के नीचे जो भी आपने अटैच की है, क्योंकि ये जब चलेगी जब ऊपर वाली चलेगी। कर दिया पेस्ट। अब अगर इसको देखो, सेलेक्टर एक्शन हैश से क्या रिप्रेजेंट होता है, jQuery के अंदर आईडी होती है, और उसके ऊपर क्या है, एक एक्शन है डाटा टेबल का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक आईडी बनानी पड़ेगी टेबल के ऊपर, किस नाम की, माई टेबल। तो या तो इसको कॉपी कर लो, या वहां पे बना के जो चीज बनाई है वो लिख दो। किसके ऊपर लगानी, टेबल के ऊपर। तो टेबल की लेट्स सपोज मैंने आईडी दे दी, सबसे आसान मैं तो DT देता हूँ, डाटा टेबल का शॉर्ट फॉर्म। और यहाँ पे क्या कर दो, हैश, सेव करके चल के देखते क्या हुआ। अरे कुछ और ही गड़बड़ हो गई यार, उस दिन कैसे सॉल्व की थी हरप्रीत ने, कुछ फंक्शन वो कॉल करने में दिक्कत हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ नहीं है। अरे ये जो टेबल चलती है ना, पुराने वाली तो थी नॉर्मल टेबल पे चल जाती थी, लेकिन जब से HTML5 आया ना, तो ये बोलता है कि जो पहले आपकी रो है उसको T हेड के अंदर रखो। बस ये प्रॉब्लम है। T हेड, टेबल हेड, T हेड, टेबल का हेड मतलब टेबल की फर्स्ट रो, उसको T हेड बोलते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट बची हुई रो है उसको किसके अंदर रखो, T बॉडी के अंदर, इसलिए वो गड़बड़ाई है। अब बची हुई रो क्या यहीं पे खत्म हो गई, वो तो खत्म कहाँ पे हुई है, जब आपका लूप खत्म हुआ उसके बाद खत्म हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे T बॉडी को रख दो। अब चेक करते हैं, आ गया, देखो सर्च बार आ गया, चल गया। देख लो मेरा नाम सर्च करो, कुछ करने की नीड पड़ी, सिर्फ jQuery की ट्रिक यूज कर लो।
तो jQuery तो हमारी लाइफ को आसान ही बना रही है। अब ये टेबल ऐसे कैसे हो गई, ये होगी इसकी CSS की, जो आपने CSS अटैच की है। बस इतना याद रखना है, डाटा टेबल जब यूज करो तो HTML5 का रूल है कि जो आपकी पहली रो है वो हमेशा टी हेड के अंदर होनी चाहिए, दूसरी जो रो है वो, दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी रो है वो सब किसके अंदर होनी चाहिए, टी में। बस हो गया, टेबल भी अच्छी बन गई, मेरा सारा काम हो गया, डायनेमिक हो गया, ना मेरे को एजेक्स लगाने की नीड पड़ी। एजेक्स यही तो करता था, पेज को रिफ्रेश किए बगैर मेरी रिक्वेस्ट लिखता था। आज पड़ी एजेक्स लगाने की नीड भी, क्योंकि उसने इनबिल्ट एजेक्स लगा के दे रखा है। तो इसलिए यार जो चीजें सही है प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है, इसको याद रखना, कहीं पे बनाओ ऐसे कर दो। मल्टीपल डाटा होता है, अभी तो देखो वो कह रहा है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको, ठीक है, कि 10 डाटा दिखाएगा, ज्यादा दिखाने हैं ये ना, अभी तो है नहीं ज्यादा, 100 दिखा दो, 50 दिखा दो। हम्म, आ गया समझ, पता लग गया सभी को सिलेक्ट क्वेरी क्या होती है। बस थोड़ी सी एक्सटर्नल एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, बाकी कुछ अलग से नहीं है, बाकी वही है। इतना जरूर याद रख ले, जब भी डाटाबेस से कुछ चीजें ले अपने पास तो हमेशा ये क्वेरी चलानी। अगर वहां से सिंगल डाटा लेना है तो एरे के लूप के अंदर मत लिखना, मल्टीपल लेना तो लूप के अंदर भी लिखना, ठीक है। अदरवाइज सिंगल आ जाएगा अगर लूप के अंदर नहीं लिखोगे, क्योंकि ये क्या देता है, सिंगल रिजल्ट देता है। और मैंने क्या कर दिया, इसको लूप के ऊपर डिपेंड कर दिया कि जितना इसके अंदर डाटा है उतनी बार लूप चलता रहेगा। अब लूप चलता रहेगा तो क्या होता रहेगा, मेरे को डाटा मिलता रहेगा। क्लियर है सबको। और एक और चीज का ध्यान रखना, की बॉडी जो है वो स्टार्ट ऊपर करनी PHP से पहले, और जहाँ पे पूरी PHP खत्म हो जाए, टेबल टैग खत्म हो उससे पहले लगाओ, तब जाके आपका सब काम मिल जाएगा डाटा टेबल। jQuery सबसे ऊपर, उसके नीचे डाटा टेबल की जो JS की फाइल है, और उसके नीचे क्या, जो आपको एक सेपरेट कोड दे। बस यही था आपका इंसर्ट कर, सॉरी, गेट करने का तरीका। अब इंसर्ट पे आ जाए, एक फॉर्म बनाना। तो इंसर्ट के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इंसर्ट नाम की एक फाइल बना लेता हूँ, और यहाँ पे क्या कर दूँ, एक एंकर टैग बना दूँ। एंकर टैग के अंदर क्या कह दिया, इंसर्ट स्टूडेंट। देखो मैं स्टाइलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, इंसर्ट डॉट PHP, ठीक है। तो एक लिंक टैग दे दिया, इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया, अरे क्लास, हाँ जी, मैंने क्या किया, एंकर टैग के थ्रू इंसर्ट पे रीडायरेक्ट कर दिया। अब इसमें तो यार HTML का ही फंडा और तो कुछ नहीं है। एंकर बना दिया गया, एंकर के अंदर इंसर्ट डॉट PHP लिख दिया, और इंसर्ट स्टूडेंट नाम का एक फील्ड ले लिया। देखो ये रहा, अच्छा आपको छोटी स्क्रीन पर दिखेगा ये, इंसर्ट स्टूडेंट का लिंक आ गया, क्लिक किया, आ गया इंसर्ट डॉट PHP, ठीक है। अब आती है बात यहाँ की, तो यहाँ पे क्या कर देते, थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना है तो बूटस्ट्रैप भी लगा दो, गेट बूटस्ट्रैप पे चले जाओ। मैं वर्जन 4 यूज करूंगा क्योंकि उसके अंदर फॉर्म अच्छा दिया हुआ है मेरा। यहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे फील्ड, आप चाहो 6 का यूज, 5 का यूज करना, 5 कर लेना, ठीक है। मेरे को उससे कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको देखना जो यूज करना। आ जाओ वर्जन 4, नीचे स्टार्टर टेम्पलेट मिल जाएगी, मैं तो डायरेक्टली उसको उठा रहा हूँ, मतलब उसके अंदर इनबिल्ट CSS JS लगी हुई मिल जाएगी। देखो कुछ नहीं है, एक हेलो लिखा हुआ है, बाकी CSS लगी हुई JS की। कुछ कमेंट्स से मैं हटाता हूँ कमेंट्स को, आप जो तरीका आपने सीखा वही लगा लेना, ठीक है। मैं जल्दी जबाजी में थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ। और H1 के अंदर क्या कर दिया, इसको भी हटाते हैं। थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए क्लास कंटेनर ले लेता हूँ, तो दोनों साइड से गैप आ जाए। और इसके ऊपर एक और क्लास लगा देता हूँ MY5, मतलब मार्जिन Y एक्सिस, ऊपर से भी गैप नीचे से भी गैप। और उसके अंदर क्या ले लिया, हेलो की जगह इसकी क्लास ले ली टेक्स्ट सेंटर। रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना, कभी पॉज करने के बाद मैंने चलाई, ठीक है। और इसके ऊपर भी सेम चीज कर दी, MY5,
5, मतलब मार्जिन वाई एक्सिस। ये कंटेनर से गैप ले ले और इसके अंदर कह दिया ऐड स्टूडेंट। सेव किया, देख लेते क्या हुआ। आ गया ऐड स्टूडेंट लिखा हुआ। अब मुझे क्या बनाना, फॉर्म बनाना जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन डालूंगा। तो यहाँ पे सर्च कर लो फॉर्म। जो भी आपको फॉर्म उठाना उठा लेना, मैं इसी को उठा लेता हूँ। कहाँ पे गया इसका कोड, ये रहा कॉपी। कॉपी करके मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट। ठीक है, जो भी मिला मेरे को कुछ नहीं पता करना। मैं एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ, जो चाहिए वो रख लूंगा, जो नहीं चाहिए वो छोड़ दूंगा। आ गया। हाँ, मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए सबसे पहले तो। ईमेल चाहिए, पासवर्ड नहीं चाहिए, ये चेक बॉक्स वाला नहीं चाहिए। तो अब ढूंढ लो यार, ये HTML की नॉलेज आपकी, ये आपका चेक बॉक्स है। उड़ा दिया। पासवर्ड वाले का टाइप चेंज कर लूंगा। ये वी नेवर शेयर योर ईमेल वाला था ना जो, ये वो स्मॉल टैग है, ये भी उड़ा दिया। अब क्या करना है, सबसे ऊपर में लेबल के अंदर यहाँ पे दे देता हूँ उसका नेम डलवाना है, और इसका टाइप चेंज कर देना प्लीज। टाइप टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। आईडी की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आईडी सेम रहेगी, फिर डुप्लीकेट केस वगैरह रहेगा। तो इसको भी जो बेफालतू की चीज़ है वो उड़ा रहा हूँ बस। और ये फोर भी उड़ा रहा हूँ, इसका कोई काम का नहीं। नेम हो गया, ईमेल हो गया, बच गया क्या, एडमिट ऑन तो अपने आप जाएगा। बच गया सेलेक्ट वाला, जो जेंडर वाला है। तो डिव की क्लास ले लो, फॉर्म ग्रुप, ऊपर जो लिखी हुई वो ले रहा हूँ। उसके अंदर ले लो सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट टैग की क्या ले लेंगे, क्लास। क्लास कौन सी, फॉर्म कंट्रोल, यही होती है ना। और उसके अंदर क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं। और ऑप्शन में पहले ऑप्शन में मेरे को कुछ नहीं लेना, सेलेक्टेड कर दिया और डिसेबल कर दिया, जिससे वो क्लिक ना हो पाए। और इसमें लिख दिया चूज जेंडर। दूसरे में क्या ऑप्शन डाल दिया, मेल। अब मेल की वैल्यू क्या भेजनी है आपको, वहां पे मेल ही भेजनी है याद रखना, क्योंकि वहां पे मेल लिखा हुआ है नम के अंदर। अगर कुछ और लिख के भेजोगे फिर डिफॉल्ट वाला चलता है। फीमेल के लिए फीमेल कर दिया। एक अदर्स ले रखा था, अदर्स। और वैल्यू क्या भेजनी है वहां पे, स्मॉल। बन गया फॉर्म, देखे। आगे सब चीजें। अब बात आई, नेम डाल लेंगे, ईमेल डाल लेंगे, जेंडर डाल लेंगे। अब इनकी वैल्यू पकड़नी है तो एक मेथड भी देना पड़ेगा। गेट मैं लूंगा नहीं, तो इसे क्यों रखना है। तो मेथड क्या हो गया, पोस्ट। अब इसकी वैल्यू कैसे पकड़ में आएगी, नेम के थ्रू। जब मैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल बता रहा था तब इनकी वैल्यू पकड़ी थी। इसका नेम नेम ले लिया, इसका नेम ईमेल ले लिया, और इसका नेम क्या ले लिया, जेंडर ले लिया। जो भी मन करे कुछ और ले लेना, तो कुछ और ले लेना। आ गया। और एक बटन का भी नेम लेते थे, क्योंकि बटन के क्लिक पे चाहिए मेरे को, नेम का ऐड ले लिया। अब जब मैं इस बटन पे करूँ क्लिक, क्या हो, वैल्यू आए पकड़ में। तो PHP सबसे ऊपर लगा दी मैंने, नीचे लगाना चाहो नीचे लगा लेना। इफ इनसेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और क्या नाम था, ऐड था बटन का। अब इनके वेरिएबल बना लो, नेम का क्या बना दिया, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का नेम। ईमेल, ईमेल, जेंडर। प्रिंट करवा के दिखाओगे, रहने दूं, चलो प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। इको कोट्स के अंदर ले लेते, नेम, BR, ईमेल, BR, क्योंकि डबल कोट के अंदर आपका वेरिएबल चल सकता है। देखो चीजें वही है जो आपने सीखी है पीछे का, ये कुछ नया नहीं है। रिफ्रेश करते हैं, कुछ रैंडमली नाम डाल दिया, कुछ रैंडमली ईमेल डाल दी,
जेंडर में कुछ रैंडमली कर दिया, इसका भी आ गया ऊपर, यही सब सिलेक्ट किया था। अब मेरे को क्या करना है, डाटाबेस के अंदर भेजना है। अब डाटाबेस के अंदर भेजने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास डाटाबेस की क्वेरी होनी चाहिए। अब क्वेरी तो हमें आती है नहीं, अगर नहीं आती कोई बात नहीं, अब तरीका बता रहा हूँ शॉर्टकट। डाटाबेस के अंदर जाओ, इंसर्ट पे चले जाओ, जैसे मैंने इंसर्ट किया उस दिन। सिर्फ क्वेरी ना आती हो तब करना है ट्रिक, वरना क्वेरी लिख दी। नेम के लिए हमने क्या वेरिएबल बनाया, डॉलर नेम, तो यहाँ पे डॉलर नेम। ईमेल के लिए क्या वेरिएबल बनाया, ईमेल। पासवर्ड एक डिफॉल्ट, सॉरी जेंडर कुछ एक सिलेक्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इसको मार दिया मैंने, ये आ गई। कॉपी कर लो, सेमीकोलन मत कॉपी करना इसको बस, ठीक है, या वहां पे हटा देना। और यहाँ पे अब आता है यहाँ पे $INS_student, कोई बात नहीं अभी कर लो, INS_student_SQL, थोड़ा सा मीनिंगफुल चीजें लिखनी है, ठीक है। और उसके अंदर क्या डाल दो। अब मैं बताता हूँ मैंने डबल कोट्स फिर से क्यों लिया, क्योंकि इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, वेरिएबल लिख रहा हूँ। तो वेरिएबल किसके अंदर चलेगा, डबल कोट के, या तो कंकैटिनेशन या डबल कोट्स। लेकिन मेरे लिए आसान क्या रहेगा, डबल कोट। पहले नंबर पे स्टूडेंट आईडी मेरे को नहीं डलवानी, तो स्टूडेंट आईडी को हटा दो, और उसकी वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ से नल जाएगी, उसको भी हटा दो। देख के हटानी है चीज, ठीक है, जो चीज ऊपर हटाओ वही नीचे हटाओ। लास्ट में मेरे को क्या चाहिए, एडमिट ऑन भी नहीं चाहिए, हटा दिया। और यहाँ पे क्या है, वो फंक्शन है, इसको भी हटाओ, कोमा भी हटा दिया। अब बच गया क्या, नेम, नेम के नीचे नेम है, ईमेल, ईमेल के नीचे ईमेल है, जेंडर के नीचे फीमेल है। तो जेंडर कहाँ से जाएगा, जेंडर वाले वेरिएबल्स। आ गया समझ। अब क्वेरी की ट्रिक आ गई सबको। यही क्वेरी होती थी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फील्ड नेम, वैल्यूज, फिर वैल्यूज जो भी थी। अब थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताई थी, जब भी पीएचपी की कोई क्वेरी चलानी हो तो हमेशा कौन सा फंक्शन कॉल करना, माइस्क्यूएल क्वेरी। पहले नंबर पे क्या लेगा, डाटाबेस। डाटाबेस तो है नहीं मेरे पास, नहीं है तो कोई बात नहीं, ले आते हैं। डाटाबेस कैसे आएगा, इंक्लूड से, कनेक्शन डॉट पीएचपी, आ गया। अब यहाँ पे कौन सा वेरिएबल लिखना, सबसे पहले डाटाबेस वाला जो उसके अंदर बना हुआ है। कनेक्टिविटी दूसरे नंबर पे क्या होती है, क्वेरी, INS स्टूडेंट क्वेरी। यहाँ पे लिखते तो यार कुछ कंफ्यूजन रह जाती, इसलिए वेरिएबल बना लिया था, बस हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर ये क्वेरी चल पड़े तो मेरे को ये दिखाना यूजर इंसर्टेड, अगर ना चले तो नॉट इंसर्टेड। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इफ के अंदर रख लूँ, क्योंकि इसके अंदर कोई तो डाटा आएगा, खाली पे तो डाटा आएगा नहीं, भरे हुए पे कोई भी डाटा आएगा। डाटा आएगा तो इफ चल पड़ेगा हमेशा। ई को करवा दिया क्या, इंसर्टेड एल्स, नॉट इंसर्ट, बस हो गया। करे टेस्ट आउट, रिफ्रेश करते एक बार, यूआरएल को रिफ्रेश करेगा वरना पुरानी रिक्वेस्ट चली जाएगी। नाम में चलो मान लो DSD जो भी लिखा, abc@gmail.com लिखा, जेंडर कर दिया अदर, सबमिट किया। क्या लिखा, देखिए छठा डाटा आया नहीं है, सॉरी सातवां तो ये हो गया, आठवां आया नहीं है, तो एक डमी डाटा भी तो डाला आपने। कहाँ पे है, यही था, आ गया, हो गया इंसर्ट। अब मुझे क्या करना है, मान लो मेरा इंसर्ट हो जाए तो वापस किसके पेज पे चले जाए, इंडेक्स वाले पे। अब रीडायरेक्शन वाला कौन सा फंक्शन था, हेडर, याद हो तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, इसको हटा के हेडर लिख दिया। हेडर के अंदर क्या होता है, लोकेशन होती है, जो लॉगिन वाले में किया था मैंने उस दिन। और लोकेशन पे कौन सा नाम लिख दिया, जहाँ पे भेजना है, बस हो गया, सिंपल सा था। रिफ्रेश कर रहा हूँ, दोबारा वही डाटा जाएगा।
आ गया नोवा डाटा को। अब जो भी मन करे इसमें लिखो, मैंने मान लो इसमें कुछ ऐसे लिख दिया। हाँ, एक दिन मैं शायद आपको बता रहा था, यहाँ पे मेरी सजेशन आने लग जाती है, इसको हटाना है, मेरे को रोकना है। तो इसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है ऑटो कंप्लीट, और इसको ऑफ कर देना। ऑफ ही होता है आई थिंक। देखो नहीं आ रहा ना, देखो कुछ भी नहीं आ रहा। क्लियर है सबको? तो ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दिया अगर किसी के अंदर आए, और उससे कोई मतलब नहीं, नेम आगे लिख रहे हो नेम पीछे लिख रहे हो, एट्रीब्यूट सब एक जैसे ही। तो ऑटो कंप्लीट को लिख दो ऑफ और आपका डाटा हो जाएगा डन। बस ये आसान प्रोसेस। बस थोड़ा सा इतना याद रख लेना, यहाँ तक का सारी चीज कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन रहना, ये वाला और हर के अंदर। अब बताओ मेरे को यहाँ पे फैच थोड़ी करनी थी, यहाँ से तो इंसर्ट करनी थी। तो इंसर्ट वाले में कोई भी आपको फैच ऐसा नहीं लगानी। वो कब लगाना है? जब आप वहां से डाटा निकाल लोगे। बाकी एक ही जगह लगाना है बस ये, बाकी और कहीं पे नहीं लगाना ये फैचेस। तीनों में नहीं लगेगा, सिर्फ एक में लगेगा। अब ये कोड तो लिख नहीं सकते, तो क्या करें? गिटहब पे डाल दो आज।